नंबर 54 देखो, 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 16 ohm each are connected in parallel. 4 such combination are connected in series. What is the total resistance? तो 4 रेजिस्टेंस है ऑफ 16 ohm each, तो सभी 16 ohm के है ना, ये एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। 16 ohm के हैं सभी के सभी। इन सबको किस में कनेक्ट किया हुआ है? पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ने, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/r इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/, तो ये हो गया 4/16 1/r। तो r की वैल्यू आ जाएगी 16/4 और ये हो गया 4 ohm। इसका रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 4 ohm। आगे 4 सच कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इस तरह से सोचो, ये 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए किस में? पैरेलल में। फिर इसके आगे फिर से यही 1 2 3 और ये 4, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे 4 कनेक्ट कर दिए किस में? सीरीज में। 4 सच कॉम्बिनेशन, जो ये कॉम्बिनेशन बना, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अब कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, इसका मतलब ये हो गया कि 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो गए, क्योंकि इस पूरे का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या है? 4। तो ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? r इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 16 ओम आंसर। समझ गए? तो क्या किया है? पहले 4 16 के पैरेलल में कनेक्ट किए, फिर ऐसे रेजिस्टेंस, मतलब यही कॉम्बिनेशन 4 टाइम्स कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो हमने क्या किया? एक कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू कितनी आई? 4, और 4 ऐसे 4 है, तो मतलब 4 4 4 कितने टाइम्स हो गए? 4 टाइम्स कनेक्ट कर दिए। 55 भी देखो, 55 यहाँ से हमारे पास ये है A1 अमीटर, आगे यहाँ से A2 दूसरा अमीटर है, फिर और एक अमीटर ये है A3, ऐसे इधर आ जाते हैं, यहाँ पर है A4 और ये हो गया A5 और एक बैटरी ये लगी हुई है, सेल लगा हुआ है। प्लस इफ द लैम्प्स आर बोथ द सेम इन द फिगर गिवन बिलो। इन दोनों में जो ये लैंप लगी हुई हैं, ये दोनों कैसी हैं? सेम लैंप्स हैं। एंड इफ A1 रीड्स 0.5 एम्पियर, A1 ये जो है वो 0.5 एम्पियर को रीड कर रहा है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। What do A2, A3, A4 एंड A5 रीड? तो बताना है A2, A3, A4 और A5 की रीडिंग कितनी है। यहाँ से गया, ये करंट मिल गया हमें, कितना करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, इतना करंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब ये करंट यहाँ से आगे जाएगा, तो ये तो कन्फर्म है A2 और A3 में करंट सेम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कैसा है? सीरीज। करंट कैसा रहेगा? सेम। ऐसे ही A4 और A5 भी सेम ही रहेगा, करंट कैसा है? सेम। कैलकुलेशन तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें यहाँ पर बैटरी के साथ में वोल्टेज दिया ही नहीं है, वोल्टेज तो कुछ है नहीं। अब हम यही बात बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट विल रिमेन सेम। लैंप दोनों कैसी हैं? सेम। लैंप सेम है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो दोनों पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब ये करंट पहुँचेगा तो इसके बाद इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो कितना आएगा? 0.25 एम्पियर करंट जाएगा दोनों आर्म्स में, यानी कि A2 और A3 भी 0.25 रीड करेगा और A4 और A5 भी 0.25 ही रीड करेगा।
वोल्टेज वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम आइडियल कंडीशन ही लेके चलेंगे। आइडियल कंडीशन क्या है कि ये करंट इनका A2 और A3 जो होगा वो करंट लॉस नहीं करेंगे, तो जितना करंट गया वो पूरा का पूरा हमें मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें तो थ्योरी का क्वेश्चन है कि सिंपल। कौन सा? किसकी थ्योरी? 55 की? ये लिखेंगे लैंप दोनों सेम है तो इस आर्म्स के रेजिस्टेंस सेम होंगे, रेजिस्टेंस सेम होने से करंट विल रिमेन सेम एंड इट विल डिवाइड इक्वली। ठीक है, रेजिस्टर तो क्वेश्चन है 176 ओम के रेजिस्टर्स हैं हमारे पास में, कितने पता नहीं, वही पूछा है कितने रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें जिससे क्या हो जाए, जिससे कि 220 वोल्ट जो सप्लाई है उससे हमें कितना करंट मिलने लगे 5। तो देखो 220 वोल्ट सप्लाई है, इससे कितना करंट मिलना है, तो इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा इस सर्किट का, तो रेजिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर पैरेलल का रिजल्ट बता चुके हैं वही दोबारा यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, V इज गिवन 220 वोल्ट, I इज गिवन 5 एम्पियर, सो R विल बी V इज इक्वल टू IR फ्रॉम R इज इक्वल टू V ओवर I, V की वैल्यू 220 अपॉन I इज 5, देन R विल बी इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 4 जा, सही है। R की वैल्यू कितनी आ गई 44 ओम जो रेजिस्टेंस होगा वो रिजल्टेंट है इन सभी कॉम्बिनेशंस का। सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पैरेलल में तो मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था, एक लर्न है, किसी को याद है? सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है, सेम रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है, वी नो दैट व्हेन सेम और इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then resultant resistance R will be equal to R dash upon N। यही था क्या, याद करो, ये रेजिस्टेंस हो गया, पैरेलल में क्या हो जाता है N टाइम्स डिक्रीज होता है तो अपॉन N आएगा, सीरीज में क्या होता है N टाइम इंक्रीज होता है तो वहाँ NR आया था, ये दोनों मैंने लिखाए थे डायरेक्ट, बस इसी को यूज कर लो। R की वैल्यू रिजल्टेंट हमें पता लग गया कितना है 44, और R डैश जो वैल्यू गिवन है, R डैश जो रेजिस्टेंस है जो गिवन है कितना है 176 अपॉन नंबर, N इज इक्वल टू 176 अपॉन 44, तो N की वैल्यू 44 का डिवाइड कर दो 4, तो कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे हम, 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करें अगर तो उसका रिजल्टेंट आएगा 44, जिसकी वजह से वोल्टेज अगर 220 होगी तो करंट कितना फ्लो होगा 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। हो गया क्लियर क्वेश्चन?